आते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए आपको इसी मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन उसका घेरना एक हद तक ही मायने रखता है। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो आपकी सरकार को घेरने में कामयाब रहे हैं, और जैन जी इससे आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। उनका कहना है, सचिन जी का, ये एक मौका था। 303 वाली आपकी पार्टी तो मनमानी करती है, ये वो कह रहे हैं। फिर कुछ मनमानी करके कर ही देते कुछ किसानों के लिए, ताकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती। अंजना जी, अगर आप लोकतंत्र को मनमानी कहते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में। ये तो लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में आपकी बहुमत है सदन में तो आपकी नीतियां तो आएंगी ही, आपका बजट तो आएगा ही। ये तो लोकतंत्र इसको कहते हैं। और अभी राजस्थान में सचिन जी की सरकार है, वहां वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर उनकी मेजॉरिटी है, बहुमत है, तो वो लोग अपनी नीतियां बनाएंगे। लोकतंत्र तो इसी तरीके से चलता है, इसे मनमानी नहीं कही जा सकती है। साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लोगों ने लोगों के हाथों में जनधन के द्वारा, किसान सम्मान निधि के द्वारा, जैसे मैंने पहले ही कहा, 1 लाख करोड़ सीधा उनको हम लोगों ने दिया। 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन दिया। तो जब जरूरत थी कि लोगों को हम लोग बचाएं, लोगों को पूरी तरीके से सहयोग दें लॉकडाउन के समय, वो हमने किया। अब जरूरत है अंजना जी रोजगार की। अब जरूरत है कि अर्थव्यवस्था को हम लोग प्रोत्साहन दें, निवेश हो। और अगर आप इस बजट को देखें, बड़ी कुशलता से माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को तैयार किया है, और हम लोगों ने खर्चे जो सही जो क्षेत्र हैं वहां हम लोग खर्चे इस बार कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, जो सचिन जी ने भी इस बात को उठाया है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण के दरमियान बताया कि कैसे कैसे एमएसपी, जिसको हम लोगों ने 1.5 गुना बनाया हुआ है कॉस्ट पे, 150% जो आपके कॉस्ट हो उसका एमएसपी हम लोग देंगे। कि एमएसपी के द्वारा और जो प्रोक्योरमेंट हम लोगों का हो रहा है, किस प्रकार से, चाहे वो हम गेहूं लें, चाहे हम उसको धान लें, चाहे हम उसको दाल में देखें, या और भी जो 22 पेरिशेबल क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं, कि कितना अब इसमें खर्चा हो रहा है। जहां पहले बिल्कुल खर्चे, दाल में तो कोई खर्चा ही नहीं था, कोई सरकार खरीद ही नहीं रही थी, कॉटन भी कोई खरीद ही नहीं रही थी। अब हम लोग 10,000 करोड़ का दाल ही हम लोग खरीद रहे हैं। तो किसानों को ये सब पैसे तो जा ही रहे हैं ना, और किसान सम्मान निधि के द्वारा भी सब पैसे जा रहे हैं। फर्टिलाइजर की भी जो सब जो प्राइसेस हैं, दाम है, उसको भी हम लोग एकदम नियंत्रण में रखे हुए हैं। तो एक तरफ एमएसपी को बढ़ाते चले गए हैं, किसान सम्मान निधि के द्वारा उन लोगों को हम लोग बहुत सारा साधन हम लोगों ने दिया ही है, और साथ साथ हम लोगों ने जो भी उनके इनपुट्स होते हैं, जो भी उनको जरूरत पड़ती है अपने कृषि क्षेत्र के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने एकदम रोक लगाई हुई है। तो इसलिए कृषि जो है उस क्षेत्र में, और किसानों खासकर उनकी आय को हम लोगों ने इस प्रकार से बढ़ा दिया है। ठीक है, इस पर एक काउंटर जवाब जल्दी से सचिन जी से ले लेते हैं, फिर हम अगले मुद्दे पर जो वी शेप रिकवरी का दावा है उस पर जाएंगे। जल्दी से सचिन जी। तो जैन जी बोल रहे हैं कि किसानों को बहुत कुछ दिया है, तो किसी पे एहसान तो किया नहीं है। दूसरी बात, अगर किसान इतने खुश होते तो सड़कों पे क्यों बैठे होते। और जहां तक इन्होंने कहा, आप 7 साल हो गए सरकार को, इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मुझे तो कोई एक किसान पूरे देश में मिला नहीं जिसकी आमदनी दुगनी हो गई हो। और ये सब बोलने की बातें, धरातल पर कुछ नहीं है। आज पेट्रोल जो है वो देसी घी जितना महंगा हो गया है, जितने का देसी घी आता है उतने का पेट्रोल बिक रहा है। आपका गैस सिलेंडर के क्या दाम हो गए। तो किसान भी तो डीजल पेट्रोल कंज्यूम करता है ना, उसकी जेब में कितना प्रहार हो रहा है, कोई कल्पना कर सकता है। आज गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, निवेश घट रहा है। मुझे बताइए कौन सा ऐसी दिशा है जहां पर आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है। और 7 साल से लगातार आपकी सरकार है। आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि साहब मौका नहीं मिला, टाइम कम था। पूरा आपके पास मनमानी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन बहुमत का ये मतलब नहीं है कि आप विपक्ष की बात ही नहीं करेंगे, आप कंसेंसस नहीं बनाएंगे, आपको जो ठीक लगे आप वो करेंगे, अपनी बात से मुकर जाएंगे। इन सब बातों को लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, वी शेप रिकवरी पर जाने से पहले, लेकिन चूंकि पेट्रोल डीजल की बात आई है, देखिए 69% पेट्रोल पर आपका टैक्सेशन है, 58% डीजल पर। अब ये ऊपर से सेस भी आपने शुरू कर दिया है, कृषि सेस। क्या ये ग्राहक को बेयर करना होगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है जयंत जी, अगर आप क्लैरिटी दे सके। ऑल टाइम हाई पर है पेट्रोल डीजल की कीमतें, हालांकि बजट पे उसका लेना नहीं है, लेकिन टैक्सेशन एक स्पष्टीकरण है ना इसका। सेस लगाया आपने दोनों पर। अंजना जी, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो एग्री सेस है उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनको बढ़ाए हैं।
पेट्रोल डीजल में कुछ जो सेस पहले लग रहा था उसको हम लोगों ने लेकर एग्री सेस में हम लोगों ने उसको लिया है, लेकिन ग्राहकों का दाम इसके कारण बिल्कुल नहीं बढ़ा है। जितने पहले थे सेसेस और टैक्सेस वगैरह उतने ही हैं, लेकिन उनको हम लोग एक तरफ से ले जाकर उसको एग्री सेस में हम लोगों ने कर दिया। सिर्फ इतना ही हुआ है, लेकिन ग्राहकों को इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। और ये जरूरी है कि हम लोग पेट्रोल और डीजल जो है इसको हम लोग थोड़ा ये कंपनीज आपको देंगी ये पैसा, तो ये सेस के लिए जो पैसा जाएगा सर प्रति लीटर, एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है जयंत जी, क्या जो ये पैसा फिर जाएगा प्रति लीटर ये कंपनियों से लेंगे आप? हाँ, जी मैं समझाता हूँ। नहीं, जो पैसा अभी जा रहा है आप समझिए कि जो विश्व का जो बाजार है उसमें पेट्रोल डीजल का अगर भाव 100 रुपए था, मतलब उदाहरण के तौर पे, नहीं सुन लीजिए 100 रुपए का अगर था, उसके ऊपर अगर आप लगाएं तो आप कह दें कि चलिए 50 रुपए के उस पर टैक्सेस थे, उस 50 रुपए के जो टैक्स थे उसमें से हम लोग कुछ पैसे ले जाकर हम लोग फिर एग्री सेस में दे रहे हैं, पर 50 में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जो पहले था उतना ही है, उसमें से सिर्फ हम लोग कुछ लेकर हम लोग एग्री सेस के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सेस बढ़ाया है, जो सेस था वही है, उसको बस हम लोग एक दूसरे हम लोग उसको जगह ले जा रहे हैं, यही इसमें परिवर्तन हुआ है, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। इसका स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को ये संदेह है कि जो है दाम वो बढ़ने वाले हैं। और जहां तक अगर पेट्रोल डीजल के दाम की बात हम करें, वो अगर दाम इस समय बढ़ रहे हैं वो इसलिए में बढ़ रहे हैं क्योंकि विश्व के बाजार में पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वी शेप रिकवरी ना सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व भर में हो रही है, और जैसे रिकवरी होती है तो स्वाभाविक है कि पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो बढ़ता चला जाएगा, और इस कारण पेट्रोल डीजल का दाम जो है थोड़ा बहुत अभी हाल में बढ़ा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसको और बढ़ाया जाएगा और सेस के साथ, वो सेस उतना ही रहेगा। उस सेस का हम लोग कृषि क्षेत्र में दे रहे हैं, और जैसे सचिन जी मांग भी रहे थे और चाह भी रहे हैं, वो हम लोग उसको किसानों को दे रहे हैं, जिसमें किसानों की और हम लोग इस तरीके से विकास कर सकें।